नमस्ते। सोचिए अगर एक ही रात में आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी को समझेंगे जिसका पूरा परिवार एक शैतानी ताकत ने खत्म कर दिया। पर यह कहानी बदले की नहीं है। ये है अपनी इंसानियत को बचाने की लड़ाई और एक डेमन स्लेयर बनने के मुश्किल सफर की कहानी। और कहानी की शुरुआत होती है तांजीरो के इस एक वादे से। ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि वो धुरी है जिस पर ये पूरी कहानी घूमने वाली है। यहीं से उसकी कभी ना टूटने वाली हिम्मत की शुरुआत होती है। तो इस भयानक हादसे से पहले तांजीरो की दुनिया कैसी थी? बहुत ही सीधी साधी और खुशहाल। वो बर्फीले पहाड़ों में अपने परिवार के साथ रहता था और पास के गांव में कोयला बेचकर सबका पेट पालता था। जरा देखिए कि एक पल में जिंदगी कैसे बदल जाती है। एक तरफ परिवार का प्यार था, कोयला बेचना था और घर लौटने का एक वादा था, और दूसरी तरफ खून की गंध, बिखरा हुआ परिवार और एक ऐसी सच्चाई जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ देती है। उसकी पूरी जिंदगी बस एक पल में तबाह हो गई। तांजीरो अपनी बहन को पीठ पर लादकर उसे बचाने की आखिरी उम्मीद में उस बर्फीले पहाड़ से नीचे भागता है। लेकिन तभी नेज़ुको जाग जाती है। पर उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि भूख थी। अब वो उसकी बहन नहीं बल्कि एक डेमन बन चुकी थी, और वो उसी भाई पर हमला कर देती है जो उसे बचाने निकला था। ठीक उसी पल जब लग रहा था कि तांजीरो अब नहीं बचेगा, एक रहस्यमयी तलवारबाज वहां आ जाता है। वो एक डेमन स्लेयर है और उसका आना तांजीरो के लिए मौत भी हो सकता है और शायद उम्मीद की पहली किरण भी। तो ये डेमन्स आखिर हैं क्या भला? असल में ये रात में घूमने वाले राक्षस हैं जो इंसानों को खाते हैं और जिन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। इन्हें खत्म करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो सूरज की रोशनी या फिर डेमन स्लेयर कॉर्प्स की एक खास तलवार से इनकी गर्दन काटना। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नियम टूटता है। डेमन स्लेयर गियू नेज़ुको को मारने आता है क्योंकि यही उसका काम है। लेकिन नेज़ुको एक डेमन होते हुए भी अपने भाई को बचाने के लिए गियू से लड़ जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि डेमन्स में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं होता। नेज़ुको के इसी एक काम ने गियू को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। अपनी बहन के लिए इलाज खोजने और इन डेमन से लड़ने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था। तांजीरो को डेमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल होना होगा, और इसके लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होगा। अगले 2 साल तांजीरो एक नकाबपोश गुरु उरोको डाकी के साथ बेरहमी से ट्रेनिंग करता है। उसे जानलेवा जालों से भरे पहाड़ पर बचना सीखना है, तलवारबाजी सीखनी है और सबसे ज़रूरी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग में महारत हासिल करनी है। ये एक ऐसी खास तकनीक है जो एक इंसान के शरीर को डेमन की ताकत के बराबर ला खड़ा करती है। उसकी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव था एक विशाल चट्टान को काटना, जो कि नामुमकिन लगता था। जब वो हार मानने ही वाला था तो 2 रहस्यमयी बच्चे साबितो और माकोमो उसे सिखाने आते हैं। बाद में पता चलता है कि वे असल में उरोकोदाकी के मारे गए छात्रों की आत्माएं हैं जो उसे सफल देखने के लिए वापस लौटी थीं। ट्रेनिंग तो पूरी हो गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। फाइनल सिलेक्शन। ये एक जानलेवा चुनौती है जो डेमन्स से भरे एक पहाड़ पर होती है। नियम सुनने में बहुत आसान है। 7 दिनों तक इस पहाड़ पर जिंदा बचो। लेकिन ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये एक तरह की जेल है जो उन भूखे डीमंस से भरी पड़ी है जिन्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स ने जिंदा पकड़ा है। ये परीक्षा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। इस पहाड़ पर एक खास, बहुत ताकतवर डेमन कैद है। एक ऐसा डेमन जिसने अकेले ही उरोकोदाकी के 50 छात्रों को मार डाला था। 50! तांजीरो का सामना उसी हैंड डेमन से होता है, और वो डेमन बड़ी बेरहमी से बताता है कि उसने साबितो और माकोमो को भी खाया था। अचानक ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं रह जाती, अब ये बदला लेने की लड़ाई बन जाती है। और यही हम देखते हैं कि उसकी 2 साल की कड़ी मेहनत का क्या मतलब था। गुस्से से भरे होने के बावजूद वो अपना दिमाग शांत रखता है और अपनी सीखी हुई वाटर ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। और सिर्फ एक ही वार में वो उस डेमन की गर्दन काट देता है, सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए जिन्हें उस डेमन ने मारा था। परीक्षा खत्म होती है और नतीजा क्या रहता है? 50 से ज्यादा उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 जिंदा बचते हैं। ये आंकड़ा इस दुनिया की क्रूर सच्चाई को दिखाता है।
डेमन स्लेयर बनना कोई सम्मान की बात नहीं, ये एक मौत का सौदा है। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। अब तांजिरो एक ऑफिशियल डेमन स्लेयर है और अपनी खास रंग बदलने वाली तलवार के साथ वो अपना पहला मिशन शुरू करता है। उसका पहला मिशन उसे एक ऐसे डीमन से लड़वाता है जो परछाइयों के जरिए हमला करता है, और यहीं हम पहली बार नेजुको की असली ताकत देखते हैं। उरोकोदाकी के सम्मोहन की वजह से वो इंसानों को अपना परिवार मानती है और उनकी रक्षा के लिए लड़ती है। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा सुराग मिलता है लड़ाई के बाद। जब हारा हुआ डीमन मुजान का नाम सुनता है तो वो खौफ से कांपने लगता है। तो आखिर ये मुजान है कौन? वो पहला डेमन है, सबसे ताकतवर। वही है जो दूसरों को डेमन में बदल सकता है। और हाँ, वही है जिसने तांजीरो के परिवार को मारा था। अब तांजीरो का आखिरी मकसद साफ है, मुजान को ढूंढना। अपने अगले मिशन पर टोक्यो की भीड़-भाड़ में तांजीरो को अचानक वही जानी पहचानी गंध आती है। वही खून और बुराई की गंध जो उस रात उसके घर पर थी। वो जानता है कि ये किसकी है। वो उस गंध का पीछा करता है और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकालता है। तांजीरो आखिरकार उस शख्स तक पहुंच जाता है जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी, लेकिन वो जो देखता है वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। वो मुजान है, और वो एक इंसान के रूप में जी रहा है, एक पत्नी और एक बेटी के साथ। सबसे बड़ा राक्षस जो हजारों मौतों का जिम्मेदार है, वो सबके सामने एक आम पारिवारिक जीवन का नाटक कर रहा है। और यहीं पर ये कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी होती है।